बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फास्ट कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ इरफ़ा और आज मेरे किचन में बन रहा है चुकंदर गोश्त। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाती हैं तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीर कुन में बदल जाती है। तो बनाते हैं ऐसी रेसिपी जो हेल्दी भी है और मज़ेदार भी। पैन रख लेंगे और उसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और कुछ साबुत गरम मसाले निकाल लेंगे। साबुत गरम मसालों में मेरे पास है 2 सब्ज़ इलायची, 1 काली इलायची, 3 से 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 2 दालचीनी के टुकड़े। ये हम ऑयल में डाल देंगे और थोड़ी देर क्रैकल होने देंगे। जैसे ही क्रैकल होने लगेंगे तो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। जैसे ही मसालों की अच्छी सी खुशबू ऑयल में रिलीज़ होगी तो फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली काट कर ऐड कर देंगे। प्याज का कलर हमें हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। प्याज के किनारे ब्राउन होने लगे हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन की भी हम भुनाई कर लेंगे, इतनी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अदरक लहसुन की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। 300 ग्राम मैंने मीट लिया था। कि बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। गोश्त की भी भुनाई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। पानी डालकर हम थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे, इतनी कि ये पानी ड्राई हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। जो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है और मसाले भी भुन चुके हैं। अब हम गोश्त गलाने के लिए 2 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आ चुका है लेकिन 1 या 2 नहीं, अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे गलने के लिए। गोश्त लो फ्लेम पर गल रहा है, तब तक हम चुकंदर देख लेते हैं। इसको हमने धो लिया था और 1/2 केजी चुकंदर है, इसको अब छील लेंगे। और छीलने के बाद हम इसको पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे ताकि इसको गलाने में आसानी हो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। चुकंदर को भी हमने स्लाइसेस में काट लिया है और अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। चुकंदर को बॉयल करने के लिए हम बर्तन में डाल लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो सके। अब हम इसको बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख देते हैं। लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे और जब ये गल जाएंगे तो फिर हम इसका ब्लेंड बना लेंगे। चुकंदर को मैंने गला लिया था और इसको ठंडा करने के बाद इसी पानी में इसका ब्लेंड बना लिया था और ये देखें ये जैम की तरह से इसका ब्लेंड बन गया है। अब जो हमने गोश्त गलाने के लिए रखा था वो हाफ़ कुक हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट कर ऐड करेंगे और जो ब्लेंड हमने बना के रखा है चुकंदर का वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इन सब चीज़ों को हम इतना पका लेंगे कि गोश्त जो हमने आधा डन किया था आधा हम चुकंदर के साथ ही पकाएंगे। गोश्त भी गल जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट होके गल जाएंगे और जो चुकंदर का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो चुकंदर के लिए नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको पका लिया था और इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 सर्विंग स्पून दही ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। दही मिक्स होने तक हम इसको पका लेंगे और हमारा चुकंदर गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद है और फ्रेश हरा धनिया। बहुत टेस्टी सा चुकंदर गोश्त हमारा तैयार है। स्मूथ ग्रेवी होगी इसकी क्योंकि चुकंदर को हमने ब्लेंड किया है। अब मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्विंग प्लेट में हमने निकाल लिया है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे और चुकंदर गोश्त बेहतरीन सा हमारा तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। आपका लाइक, सब्सक्राइब
और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।